Hello dear students, I am V.S. Karwa from National Ranker. Now in this chapter we are going to discuss business management is a profession. प्रोफेशन जिसको हम बोलते हैं पेशा। व्यापार में प्रबंध एक पेशे के रूप में है, तो पहले हमें समझना होगा बेटा कि पेशा आखिर में क्या होता है। प्रोफेशन किसे कहते हैं? जिस किसी भी काम को करने के लिए शारीरिक और मानसिक दोनों श्रम की आवश्यकता होती है, उसे पेशा कहते हैं, प्रोफेशन कहते हैं। जिसको करने के लिए एजुकेशन की आवश्यकता होती है, जहां पर शिक्षण प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, तब जाकर आप पेशेवर काम कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, ये सब मानसिक श्रम करते हैं, इनके लिए नॉलेज की आवश्यकता होती है। तो क्या प्रबंध भी एक पेशा है? जैसे हमने देखा कि प्रबंध कला है या विज्ञान, तो अब प्रश्न उठता है क्या प्रबंध पेशा है? व्यवसाय का विकास होने से प्रबंध एवं स्वामित्व अलग अलग हो गए हैं, जिससे प्रबंध को एक स्वतंत्र पेशे के रूप में स्वीकार किया जाने लगा है। पूंजीपति प्रबंधकों का स्थान पेशेवर प्रबंधकों ने ग्रहण कर लिया है। आजकल बड़े बड़े उद्योगों में सबसे ज्यादा आवश्यकता प्रोफेशनल पर्सन्स की पड़ने लगी है, अर्थात एक अच्छे प्रबंधक की। सीए, चार्टेड अकाउंटेंट, उच्च पद के व्यक्तियों को अपॉइंट किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि ये अपने नॉलेज के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर, अपनी काम करने की कुशलता के आधार पर संस्था को गति प्रदान करते हैं, अच्छा मैनेज कर सकते हैं, प्रबंध कर सकते हैं। इसलिए आजकल प्रबंध को एक पेशा माने जाने लगा है। प्रबंध एक पेशा है, तो हम बात करते हैं। इसमें लिखा है कि प्रबंध की प्रकृति के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रबंध धीरे धीरे एक पेशा बनता जा रहा है। इंग्लैंड, अमेरिका जैसे विकसित देशों में प्रबंधकों को उनकी योग्यता के आधार पर ही सौंपा जाता है। डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, चार्टेड अकाउंटेंट की भांति प्रबंधक भी एक विशेष योग्यता वाला प्राप्त व्यक्ति होता है, और भारत में अनेक कारणों से प्रबंध एक पेशे का रूप धारण कर चुका है और करता जा रहा है। यहां पर वर्ड पे ध्यान दीजिएगा कि अब प्रबंध भी पेशे का रूप धारण करने जा रहा है या करने लगा है, पर वास्तव में अभी यह नहीं कहा गया है कि प्रबंध एक पेशा है। यह पेशे जैसा हो रहा है। जिस प्रकार पेशे के अंतर्गत ये योग्यता चाहिए, या पेशा मतलब प्रोफेशन की बात चल रही है, प्रोफेशन के लिए जो योग्यता चाहिए, जो ज्ञान चाहिए कि एक योग्य व्यक्ति ही वो काम कर सकता है, इसलिए बड़ी बड़ी संस्थाएं एक कुशल प्रबंधक के पद पर उसी व्यक्ति को नियुक्त करती है जो कि योग्य, पढ़ा लिखा है, प्रबंधक का कोर्स कर चुका है, जिसको प्रबंध का अच्छा ज्ञान है, अनुभव है, उसी व्यक्ति को प्रबंधक पर नियुक्त किया जाने लगा है। अनिवार्यता नहीं है। कई संगठनों में ऐसे व्यक्ति भी प्रबंधक है जो कि प्रबंधक की हाई फाई जो डिग्री होती है वो भी हासिल नहीं की उन्होंने, परंतु अनुभव के आधार पर वो प्रबंधक हैं। परंतु अब आगे के समय में यह अनिवार्य जैसा होता जा रहा है कि जो व्यक्ति, जैसे सीए के लिए सीए का कोर्स जरूरी है, लॉ के लिए लॉ का कोर्स जरूरी होता है, ऐसे प्रबंधक के लिए आजकल मैनेजर की जो है कोर्सेस है वो किया जाने लगा है। मैनेजमेंट कोर्सेस होते हैं जिसके अंतर्गत मैनेजमेंट संबंधी व्यक्ति नॉलेज लेता है और एक कुशल प्रबंधक के पद पर वो नियुक्त होता है। इसलिए एक प्रबंधक भी आजकल पेशेवर संबंधी कार्य को करने लगा है, क्योंकि जिस प्रकार डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टेड अकाउंटेंट के लिए एक मिनिमम डिग्री, एक नॉलेज होना जरूरी है, तभी आप पेशावर जो है कार्य कहलाएंगे। उसी प्रकार प्रबंध के अंतर्गत भी आजकल प्रबंधक की जो डिग्रियां होती है, कोर्सेज होते हैं, वो होते चले जा रहे हैं।
जिसके आधार पर एक अच्छे प्रबंधक की नियुक्ति की जा रही है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रबंध भी एक पेशे का रूप धारण कर रहा है और ये एक पेशा है। पर यहां पर प्रबंध को पेशा माने या नहीं माने, पक्ष और विपक्ष में अलग अलग राय है। तो हम पहले इसके पक्ष के बारे में बात करते हैं कि प्रबंध एक पेशा है। क्यों है? उसके पक्ष में पहला तर्क यह है कि प्रबंध विज्ञान में समुचित सिद्धांतों का विकास हो चुका है। प्रबंध की प्रक्रिया को समझने के लिए प्रबंध संबंधी प्रशिक्षण की आवश्यकता का अनुभव किया जाने लगा है। प्रबंधक भी क्या करता है? मानसिक क्रिया करता है, काम करवाता है, योजना बनाता है। तो जो जितना एक्सपर्ट और कुशल होता है वह उतने अपनी मानसिक ज्ञान के आधार पर एक अच्छी योजना बना सकता है और बनाता है। इसलिए पहली बात यह है कि प्रबंध विज्ञान में भी समुचित सिद्धांतों का विकास हो चुका है और इसके लिए एक नॉलेजेबल, एक प्रशिक्षित प्रबंधक की आवश्यकता महसूस होने लगी है। कि एक व्यक्ति जब मैनेजिंग का कोर्स करता है तो उसे उस मैनेजमेंट का नॉलेज मिलता है अलग अलग फील्ड का। इसलिए प्रबंध एक पेशा है, क्योंकि इसके लिए भी प्रशिक्षण की आवश्यकता हो गई है। प्रबंध विज्ञान का प्रशिक्षण देने के लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हो चुकी है। मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश हो चुके हैं। मैनेजमेंट कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं। उस मैनेजमेंट कोर्सेज को करके व्यक्ति प्रबंधक बन सकता है। इसलिए यहां पर प्रशिक्षण की जो आवश्यकता है, वो शर्त है, वो पूरी हो रही है। प्रबंधकों द्वारा नियत आचार संहिता, अनुशासन, चातुर्य एवं शब्दावली का प्रयोग किया जाने लगा है। कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है कि एक एक्ट के अनुसार, एक अधिनियम के अनुसार, सरकार के अनुसार कुछ नियम बनाए जाते हैं कि इस पेशेवर व्यक्तियों को ये नियम का पालन करना होगा। डॉक्टर है, उनको कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना होते हैं। वकील है, उनको अपने कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना होते हैं। सीए को अपना कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना होता है। अर्थात जो संस्था है जो इनको डिग्री दे रही है, जिस लॉ के अंतर्गत वो कोर्स कर रहे होते हैं, उस कोर्स के अंतर्गत उनके कुछ नैतिक कर्तव्य होते हैं। उन नैतिक कर्तव्यों का पालन करना अनिवार्य होता है। तो इस प्रकार कोड ऑफ कंडक्ट के भी इसके अंतर्गत धीरे धीरे फॉलो किया जाने लगा है। और प्रबंधकों द्वारा सेवा भाव, एक मानवीय पक्ष पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा है। अच्छा प्रबंधक अपने पारिश्रमिक की अपेक्षा सेवा भाव को अधिक महत्व देता है। जैसे एक डॉक्टर है, एक शिक्षक है, ये सबसे पहले अपनी सेवा देते हैं। जितनी अच्छी से अच्छी सेवा देते हैं, सामने वालों को उतना लाभ होता है, उसके बदले उनको प्रतिफल मिल रहा होता है। तो सेवा भावना इनका पहला उद्देश्य होता है। उसी प्रकार एक प्रबंधक भी आजकल मानसिक कार्य करता है और ज्यादा से ज्यादा अच्छी सर्विस देने की कोशिश करता है। जितना अच्छा वो मार्गदर्शन करता है, उतना अच्छा कर्मचारी काम करते हैं। क्योंकि क्या होता है, प्रबंध एक लीडर का काम करता है, एक नेतृत्व कर रहा होता है। तो लीडर जैसा होगा, उसके जैसे विचार होंगे, जितना वो नॉलेजेबल होगा, जितने तरीके उसको आएंगे, बस उसको फॉलो करने वाले लोग उसी प्रकार से काम करेंगे। इसलिए प्रबंधक भी एक पेशेवर कार्य बनता जा रहा है। अतः इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रबंध भी एक पेशा है, क्योंकि प्रबंध के लिए भी प्रशिक्षण, ट्रेनिंग की आवश्यकता है। प्रबंध के लिए भी कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं। प्रबंध के लिए भी कोड ऑफ कंडक्ट धीरे धीरे जो है बनने लगे हैं और प्रबंध के अंतर्गत भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। एक अच्छा प्रबंधक ये कोशिश करता है कि वह अच्छे से अच्छा मार्गदर्शन करे, क्योंकि उसके मार्गदर्शन पर संस्था निर्भर होती है। उसकी सेवा से सब कुछ निर्भर है, सफलता असफलता उस पर निर्भर होती है। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रबंध भी एक पेशा है। परंतु वही बेटा कुछ लोग प्रबंध को वास्तव में पेशा नहीं मानते हैं। जिस प्रकार विज्ञान और कला में हमने बताया कि विज्ञान जैसा है, एज अ साइंस, नॉट एग्जैक्ट साइंस, बिल्कुल विज्ञान नहीं है।
विज्ञान के जैसा है, उसी प्रकार पेशे के अंतर्गत कहा गया है कि वास्तव में यह पेशा नहीं है। उसका कारण यह है कि प्रबंध के क्षेत्र में नैतिक आचार संहिता का अभाव है, जिसकी उपस्थिति किसी भी पेशे के लिए आवश्यक है। अभी मैंने आपको बताया था कि कोड ऑफ कंडक्ट धीरे धीरे होने लगा है। कोड ऑफ कंडक्ट कंपलसरी नहीं है। जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर के पास जब तक एमबीबीएस की डिग्री नहीं होगी वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता, वो डॉक्टरी नहीं कर सकता। यह अनैतिक कार्य है क्योंकि उसे पूरा ज्ञान नहीं है। तो उस व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है अगर वो एमबीबीएस नहीं है तो। उसी प्रकार हमारे प्रबंध के अंतर्गत अगर कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है तो उसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। कोई भी अभी नैतिकता इतनी अनिवार्य नहीं है कि अगर आपके पास प्रबंधक की डिग्री नहीं है तो आप प्रबंधक नहीं बन सकते। इसलिए जिस प्रकार कोड ऑफ कंडक्ट अन्य पेशेवर डिग्रियों के लिए आवश्यक है, प्रबंध के लिए अभी अनिवार्य नहीं है। इसलिए कह सकते हैं कि यह प्रबंध पेशा नहीं है। इस पेशे में आने वाले व्यक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता संबंधी कोई बाधा नहीं है। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको जरूरी है और हमारे प्रबंध में अभी यह आवश्यकता जो है अनिवार्य नहीं है। कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी प्रबंधक बन सकता है अपने अनुभव के आधार पर। और प्रबंध के क्षेत्र में सिद्धांत तकनीकी विधियों का पूर्ण विकास नहीं हुआ है। इसके जो प्रिंसिपल, जो टेक्नोलॉजी है, उसका पूरा डेवलपमेंट अभी नहीं हुआ है। प्रबंध संबंधी धारणाओं एवं सिद्धांतों को प्रतिपादित करने के लिए किसी विशिष्ट संस्था का अभाव है। अर्थात ऐसी कोई एक विशिष्ट ऑर्गेनाइजेशन, संस्था एक्ट नहीं है जो प्रबंधक तैयार करती है। जैसे डॉक्टर तैयार करती है संस्था, सीए तैयार करती है, लॉयर तैयार करती है, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो संस्था होती है, वो अपने कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है, उसके बेस पर जो है उनको काम करना होता है। तो उस प्रकार वो सारी अनिवार्यताएं हमारे इस प्रबंध के पेशे के अंतर्गत नहीं है। इसलिए प्रबंध को पेशे की तरह माना जाता है, लेकिन एग्जैक्ट इसको पेशा नहीं माना जा सकता है। थैंक यू।